प्रभु के दास का हम धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, एक बार और बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इतिहास के अंदर आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और कल रात को मैंने गुरुवार शाम को उस गत्समनी बगीचे पर क्या हुआ था मैंने उसका थोड़ा बयान आपको किया था। कितने लोग कल रात को थे और आपने वचन सुना? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको एक बार और कलवरी के क्रूज के पास लेकर आज सुबह जाना चाहता है। आज वो दिन था इतिहास में जब प्रभु यीशु मसीह को करीब 9 बजे के आसपास, अभी जब हम यहाँ बैठे, हमको थोड़ी गर्मी लग रही है, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है मीटिंग कब खत्म होगी। अभी इसी वक्त, इसी दौरान प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूज पर चढ़ाया गया, कलवरी के क्रूज पर चढ़ाया गया। मुझे और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो तो बचता रहेगा, आप मुझे देखिए, वो तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कलवरी के क्रूज की और आज मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। आज सुबह मैं आपको क्रूज की कहानी सुनाना चाहता हूँ। तैयार है आप लोग सुनने के लिए? हैं? क्रूज की कहानी पुरानी नहीं होगी, क्रूज का सामर्थ्य कम नहीं होगा, क्रूज की शक्ति कम नहीं होगी। और मैं चाहता हूं आप ऐसा वचन सीखें कि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में निरंतर काम करता रहे। हालेलुया, बोलिए जोर से। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 6 आयत से आगे मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ जाकर उससे विनती करने लगी, जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? वो जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उबारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे चिल्लाए और उन्होंने कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, इसको अंडरलाइन करना, पिलातुस नहीं चाहता था, फिर भी भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से। कई बार मैं और आप भी भीड़ को खुश करने के लिए कुछ करते हैं जो मेरी और आपकी आत्मिक हानि का कारण बन जाता है। पिलातुस ने क्यों चढ़ाया? भीड़ को प्रसन्न कर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करना, भीड़ को प्रसन्न करने। वर्शिप लीडर्स, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए गाना ना गाएं। बजाने वालों, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए ना बजाएं। प्रचारकों, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए प्रचार ना करें। सेवकों, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी ना करें, लेकिन अगर करना है तो मसीहा को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद आज सुबह दीजिए। तो पिलातुस ने, आप पूछेंगे पिलातुस जब उसको मालूम था तब भी उसने यीशु को क्यों चढ़ाया? वहां लिखा है भीड़ को प्रसन्न करने के लिए। आगे पढ़ते हैं, भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ा जाए। कल रात को मैंने कोड़े लगवाने के विषय में आपको बोला। 16 आयत से आगे, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रोटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर मजाक उड़ाते हुए उसको नमस्कार कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। राजा लोग बैंजनी वस्त्र पहना करते थे। उस समय बैंजनी वस्त्र बहुत महंगा वस्त्र हुआ करता था, और जानबूझकर मजाक उड़ाने के लिए बैंजनी वस्त्र उसके सिर पर डाला गया, उसके शरीर पर डाला गया। और 19 में लिखा है, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे मेरे यीशु का, मेरे यीशु का। 20 आयत,
जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। 21 आयत से भी मैं आगे पढ़ूंगा। काश ये वचन आपसे बात करें, आप सुनना, मेरी आवाज सुनने नहीं आए। आज आप यीशु को याद करने के लिए अगर आप यहाँ आए हैं, यीशु को हाथ उठाकर बोलिए मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बोलिए प्रभु यीशु मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बोलिए ना, प्रभु यीशु मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, सुन रही हूं। 21 में लिखा है, सिकंदर और रूफस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था। सिकंदर रूफस ये नाम उठाकर मरकुस लिखता है क्योंकि बाद में लिखा है सिकंदर और रूफस बहुत महान हुए कलीसिया के अंदर और इतिहास के अंदर। क्रूस उठाने वाले शिमोन कुरैनी गुमनाम था, लेकिन उसकी औलादें बहुत बड़ा नाम को कमा गई। जो आज दुख उठाकर क्रूस उठा रहे हैं उनकी पीढ़ियां आशीष पा रही है, पाती रहेगी। कोई उनके बच्चों को रोक नहीं सकेगा, कोई उनकी उन्नति को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है सिकंदर और रूफस का पिता, सिकंदर और रूफस का पिता शिमोन कुरैनी। कोई नहीं जानता था कुरैनी मतलब अफ्रीका का, कैसे कहते हैं, काला बद्दा। खेत में काम करने के बाद तौलिया डालकर घर जा रहा था और बोला हे इधर आ। जैसे ही हे बोला उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसको जानबूझकर, बेगारी भी लिखा है, जानबूझकर बिना किराए के बिना कुछ करे उससे गांव से आ रहा था, उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा, मतलब फोकट में पकड़ा, बेगार में पकड़ा। आपकी बाइबल में देखिए, वहीं से पढ़ रहा हूँ 21 आयत। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसे क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गोलगोथा नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, ले आए। गोलगोथा, अगर आज भी आप जाएं, यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर 2 खड्डे हैं और बीच में खड्डा है, मानो जैसे कंकाल का, नर कंकाल का चेहरा होता है वैसे 2 आंख और नाक, ऐसे एक बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर शहर में नहीं टांगते थे लोगों को, बाहर टांगते थे। और वहां पर मानो उस समय का चौराहा, हाईवे का चौराहे था गोलगोता के नीचे, ताकि जो हाईवे में जो आते जाते थे सब इसको देख सकें, ये गुनहगार है, ये श्रापित है, इसने कुछ जुर्म किया होगा इसलिए इसको टांग दिया। बदनामी की हद, शर्म की हद, लज्जा की हद, नग्नता की हद को पार करते हुए यीशु को कलवरी के क्रूस पर बाहर, वापस मैं बोलूंगा, बाहर टांग दिया। यीशु बाहर क्रूस पर टांगा गया ताकि आप अंदर आकर मसीह के साथ पिता के सामने धन्यवाद कर सकें। हालेलुया बोलिए जोर से। ये आप सच्चाई समझ रहे, मैं आपको समझाऊंगा, समय कम है, भाग रहा हूं मैं, लेकिन दौड़ रहा हूं आपके साथ। ध्यान देना, यीशु बाहर टांगा गया ताकि आप सिंहासन के पास अंदर आकर आराधना कर सके। मेरे साथ बोलो, यीशु को बाहर टांगा, बोली जोर से, बोली यीशु को बाहर क्रूस में चढ़ाया ताकि हम अंदर आकर, बोलिए वापस बोलिए, ताकि हम अंदर आकर सिंहासन के पास आराधना कर सके। मैं इब्रानियों के पत्री इन दिनों में अध्ययन कर रहा हूं। मैं बताऊं, मेरा विश्वास इतना मजबूत हो गया, इतनी बार में प्रभु के सामने रोया। मैंने बोला प्रभु आपके वचन को मैं समझा नहीं। आज भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपका पद पाया हुआ लीडर हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं मुझे वचन नहीं आता। जब मैं पत्री पढ़ता हूं, इब्रानियों का अध्ययन करता हूं, मैं क्रूस के बारे में, लहू के बारे में, सिंहासन के बारे में, जैसे लिखा है 4 अध्याय में, आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। हजारों बार मैं दूर खड़ा होकर मैं आप सबसे ज्यादा डांस करता हूं, बुरा मत मानना, आप जानते हो मेरे को, मैं आप सबसे ज्यादा डांस करता हूं, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाता हूं मसीह का लहू मुझे बाहर खड़ा करता नहीं है। मसीह का लहू मुझे बोलता है अंदर आओ, जैसे भी तुम्हारा जीवन हो, जैसे भी तुम्हारा हाल चाल हो, अंदर आओ। पिता तुम्हारे पास है, पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्रूस पर यीशु इसलिए मरा कि मुझे पिता से मेरी दोस्ती वापस करा दे। मैं उसके सामने खड़ा होने के लायक नहीं था, मेरे पाप उसके लायक नहीं थे। मेरा बाप पादरी था, उसका बाप मसीह था, ईसाई था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा जीवन मसीह के लायक नहीं था। लेकिन कलवरी के उस क्रूस ने यीशु को बाहर मारा ताकि मैं अंदर आकर बिना डर के, बिना शंका के, बिना कैसी कहूं, मैं दुख है इस बात को बोलते हुए, कभी कभी मुझे एहसास ही नहीं होता है, बाजा बजता और मैं आ जाता हूं,
मैं आराधना करने आ जाता हूँ, मैं प्रचार करने आ जाता हूँ। अनार भाई ने बोला अभी प्रभु के दास आएंगे प्रचार, मैं मशीन बन जाता हूँ, कभी कभी मशीन बनकर मैं प्रचार करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन आज रात को भूलना है, भूलना नहीं, आज सुबह भूलना नहीं है मेरे प्रियो। मसीह का लहू, मसीह बाहर मारा गया ताकि आप अंदर आकर अंदर आकर अंदर आकर आप आराधना कर सके। मेरे प्रियो बहुत गहराई इसके अंदर हाथ उठाकर पिता को बोलो, पिता उस क्रूस के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे अंदर प्रवेश दिलाया। वो बाहर मारा गया ताकि मैं अंदर आ सकूं। बोलो, मुंह खोल के बोलो, मेरा यीशु बाहर मारा गया ताकि मैं अंदर आकर अंदर आकर अंदर आकर मैं आराधना कर सकूं। मेरे प्रियो, आपको मालूम हजारों लोग आज भी सच्चे ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। कोई कपड़ों को तज रहा है, तो कोई भोजन को तज रहा है, तो संसार को कोई तज रहा है। कोई पहाड़ों पर बैठा है, तो कोई गिरजाघरों में बैठा है, तो कोई मस्जिदों में बैठा है, तो कोई मंदिरों में बैठा है। बोल रहे हैं यदि कोई सच्चा ईश्वर है तो अपने आप को प्रकट करे। मेरे प्रियो, यीशु ने सच्चे परमेश्वर को मुझसे और आपसे मिला दिया है, इसलिए हम इस पुण्यावट के मेले के अंदर पिता का धन्यवाद कर पा रहे हैं। समझ रहे तो हाथ तक उठाकर 10 बार धन्यवाद बोलो। कुछ ना कुछ करो, आपके दिल की बात प्रकट करो, सीखो। पिता को धन्यवाद बोलो, पुत्र को धन्यवाद बोलो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद बोलो, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। अपने दिल के अंदर वो संदेश ले लो, मैं बाहर नहीं, मैं अंदर बुलाया गया हूं। मैं बाहर वाला नहीं हूं, मैं अंदर वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21 वापस सिकंदर और रूफस का पिता शमौन, एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, इधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसे क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गोलगोथा नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे। मुर्र मिला हुआ दाखरस, कड़वा, प्यास लग रही थी यीशु को। उनको मालूम है उसका शरीर में से पूरा पानी और खून बाहर आ गया है, इसलिए उसको पानी की जगह उन्होंने मूर और दाखरस मिलाया पिलाया, परंतु उसने नहीं लिया। 24, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। मेरे साथ बोलिए, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। जोर से बोलिए, एक बार और जोर से बोलिए, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। सुनो मुझे, उन्होंने नहीं, मैंने और आपने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। इब्रानी के पत्र में लिखा है, तुम अब जानकर, अब सब जानते हुए तुम अगर फिर पाप करो तो एक बार फिर उस बहुमूल्य रक्त को अपने पैरों तले तुम रौंदते हो। तुमने एक बार क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन आज हिम्मत है तो बहुत साल पहले जब मैं थोड़ा और जवान था, एक दिन मैं ऐसे गुड फ्राइडे की मीटिंग में, मेरे पिताजी जीवित थे, वो मीटिंग चला रहे थे, मैं ऐसे बैठा था। मेरे को कुछ कनेक्शन नहीं हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था क्या है, एक सामाजिक काम है, हमारा त्यौहार है, गुड फ्राइडे है, ताली बजाना है, थोड़ा सिर झुकाना है, थोड़ा उसके बाद। लेकिन एकदम गीत गाने वालों ने उस समय पर गीत गाया, मेरे गुनाह, वो स्टैंजा याद नहीं आ रहा, मेरे खुद मौत सही सलीब पर यीशु ने गीत, वो शब्द ऐसे आए, मैंने तुझे ही चढ़ाया है, मैंने तुझे सलीब पर चढ़ाया। मेरा दिल एकदम कठोर हो गया। मैंने बोला, मैंने कहाँ चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह को? तो प्रभु पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, तेरी आदतों ने, तेरी बातों ने, तेरी जुबान ने जो पाप किए, उसके खातिर कलवरी पर यीशु चढ़ गया। उस दिन मैं समझ गया, गुड फ्राइडे अगर किसी और के लिए गुड हो ना हो, मेरे लिए गुड है, मेरे लिए भला है, क्योंकि यीशु मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। बोलिए हालेलुया जोर से। आगे पढ़ूंगा, जैसे मैंने बोला वचन ही पढ़ लें तो भी काफी है। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। वापस बोलिए, तब उन्होंने उसे, एक बार बोलिए, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। आप सुनो सुनो, और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डाल करके किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया, यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए।
तब पवित्र शास्त्र का वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। भजन 22 के अंदर भजनकार दाऊद हजारों साल पहले ये दर्शन में देख लेता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। एक मेमना आएगा जो वध होगा, जिसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, जिसकी हड्डियां दिखेगी, जिसके लिए वस्त्र के लिए गोटियां डाली जाएगी। ये सारी बातें दाऊद ने भजन 22 में लिखी। आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि भजनकार दाऊद वहां खड़ा है और आंखों दे कहा, लाइव टेलीकास्ट बोल रहा है वो। लेकिन आत्मा से भरे हुए लोगों की ये खूबी है, काम होने से पहले होने वाली बातों का अंदाजा उनको लग जाता है। पवित्र आत्मा जिनके अंदर है, उनकी ये ताकत है कि उनको खुदा बता देता है आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। ये तो लिखा है पवित्र आत्मा के लिए, वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देश में क्या होगा, भारत में क्या होगा, विश्व में क्या होगा, आत्मा से भरे हुए लोगों को मालूम होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए जोर से। भजन 25 के 14 में लिखा है, यहोवा की गुप्त बातें उसके प्रेम करने वालों के पास रहती है। The secrets of the Lord are with them that are lovingly in relationship with him। और आगे मैं पढ़ूंगा, और मार्ग में जाने वाले 29 आयत पढ़ रहा हूं मैं। कौन सा अध्याय है? मरकुस, थैंक यू, मरकुस 15:29। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसको निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। मैंने बोला ना, चौराहे पर आज के हाईवे के चौराहे पर उसको डाला ताकि आने जाने वाले उसका मजाक उड़ा सके। ये देख, ये वही है ना जो बोलता था, मुझे मारो, मैं 3 दिन, मंदिर गिराओ, मैं खड़ा कर दूंगा 3 दिन में। मजाक उड़ाते हुए अपने आप को बचा नहीं सका बेचारा। अच्छा था आदमी लेकिन खत्म हो गया। ऐसे बोलकर ये लोग जा रहे थे। और उस फिर आगे लिखा है, क्रूज पर से उतरकर अपने आप को 31। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया पर बेचारा अपने आप को नहीं बचा सका। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूज पर से उतर आए कि देखकर हम विश्वास करें। और वे जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। 5 बातें सरल शब्द प्रभु के दास मेरे बाद आकर बोलेंगे, मैं उस बात से वाकिफ हूं। पहली बात, क्रूस दर्द की जगह है। और मैंने वो कल रात को आपको दिखाया या याद दिलाया, क्रूस दर्द की जगह है। ये जितनी बातें यहाँ पर लिखी, मरकुस 4 सुसमाचार पत्रियां हैं, मत्ती है, मरकुस है, लूका है, योना है। चारों में प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का वर्णन है। लेकिन मरकुस सबसे पहला लिखा गया, सबसे संक्षिप्त में लिखा गया, इसलिए सबसे कम शब्दों में मरकुस, जमाना भूल न जाए इसलिए यीशु के क्रूसीकरण को मेरे और आपके लिए लिखता है। लेकिन दबा के बिल्कुल छोटा करके, मानो वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिख कर ये कहता है, वही मैंने आपके लिए अभी पढ़ा। अगर आप चाहें तो आज शाम होने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार भी पढ़ना, यूहन्ना भी पढ़ना, लूका भी पढ़ना, और आपको पूरी कहानी समझ में आएगी यीशु के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। क्रूस दर्द की जगह है, क्रूस दर्दनाक है, क्रूस दर्द से भरी हुई जगह है। अगर उसकी दाढ़ी नोची गई, अगर उस पर थूका गया, अगर उसको निर्वस्त्र किया गया, अगर उसको सिर पर कांटों का ताज रखा गया, ये सब और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए यीशु मसीह ने सहा है। हालेलुया, बोलिए जोर से। इस प्रसंग पर यह गलत नहीं होगा इस बात को कहना, और मैं इस बात को कहकर मैं हमारी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनको मैं नतमस्तक नमस्कार और सलाम कहना चाहता हूँ। दर्द में आप बच्चों को जन्म देती हैं, दर्द सहकर आप बच्चों को जन्म देती है। कई एक माता है तो पैदा करते करते खुद मर भी जाती है, दर्द से चिल्लाती है बच्चे को पैदा करने के लिए। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो दर्द भूल जाती है और माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, सारा दर्द भूल जाती है। उसी प्रकार क्रूस भी दर्द की जगह थी, दर्द की जगह थी। और अगर मैं वही एनालॉजी, वो कहानी अगर पूरी करूं, जब आप उद्धार पाते हैं, मानो मसीह अपना दर्द भूल जाता है और आपको गले लगा कर कहता है, मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मेरा दर्द कायम हुआ, मेरा दर्द का फायदा हुआ, मेरे दर्द का पूरा लाभ मानो मुझे मिल गया। तो क्रूस क्या है? दर्द की जगह है। क्रूस के दर्द को आप मिटाने का प्रयास न करें। फैशन है
दो बटन खोलकर क्रूस लगाकर घूमना। मेरे प्रियो, ये फैशन की निशानी नहीं है, उस जमाने में शर्म की निशानी थी। कैसे कहें, अपमान की निशानी थी क्रूस। कैसे कहें, खून की निशानी थी क्रूस। कैसे कहें, समाज के बीच में अगर कोई क्रूस उठाकर चल रहा है तो थूकने की जगह थी। बोलते थे क्या आदमी है, क्या आदमी है, इसने अपने माँ बाप की चिंता नहीं करी, भाई बहन की चिंता नहीं करी, हमारे समाज की चिंता नहीं करी, इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया और ये क्रूस लेकर इसे चलना पड़ रहा है। रोमी साम्राज्य का एक क्रूर तरीका था मौत का क्रूस। लेकिन मेरे और आपके लिए दर्द की और श्राप की और कैसे कहें अंधकार की जगह नहीं। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात, क्रूस दर्द की जगह है। बोलिए, क्रूस दर्द की जगह है, जोर से बोलिए। नंबर 2, वहां पर स्पष्ट लिखा है, क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण क्या किए? बोलिए आप लोग, अपने प्राण त्याग दिया। यानी कि सरल शब्द में बोले, प्रभु यीशु मर गया। कुछ कुछ किताब में आजकल लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह बेहोश हो गया था, है बेहोश हो गया, थोड़ा उसको चक्कर आया, फिर वो 3 दिन बाद होश आया उसको, और कब्र से उठ गया। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। कलाम में साफ लिखा है। अगर आप पूरी बाइबल विश्वास करते हो तो इस बात पर भी विश्वास करो, क्रूस पर ना केवल यीशु ने दर्द उठाया, क्रूस पर यीशु क्या हुआ? आप लोग अपने मुंह से बोले, यीशु मर गया, मर गया। ऐसा कहते थे वो लोग उस जमाने में। क्रूस पर टांगते थे जिनको उनका हड्डियां ऐसे बाहर रखते थे, ये एडियां बाहर रखते थे और पैर ऐसे उनको टांगते थे। और जब आदमी मरता नहीं, ऐसे ऐसे मरता, जब खींच खींच कर शाम कर देता आदमी, मरता नहीं, तो वो लठ लेकर घुटनों पर मारते थे, घुटने टूटते, पैर सीधा होता और आदमी का सांस खत्म हो जाता। लेकिन अन्यों का किया कि नहीं किया, लेकिन यीशु का घुटने तोड़ने आए, तब एक ने बोला, सर ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। चेक किया, भाला मारो, भाला मारा, खून नहीं, पानी आया। उन्होंने बोला ये आदमी मर गया है। और ऐसा क्या हुआ? कलाम में लिखा था, उसकी एक भी हड्डियां टूटेगी नहीं। यही वचन, इतनी खूबसूरत आपकी बाइबल है, जो काली किताब आपके पास है ना, इतिहास से भरी हुई, रंग से भरी हुई, ताकत से भरी हुई है। 2000 साल पहले जो लिखा हो, प्रभु ने उसको पूरा किया। पहले से कह रखा था, इसलिए भी पूरा हुआ, लेकिन होने वाला था इसलिए पहले से लिख दिया, ताकि मैं और आप विश्वास भी कर सकें। समझ रहे हैं तो बोलिए हालेलुया जोर से आप लोग। तो यीशु मर गया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। 3 तरीके से अपन सीख सकते हैं उस बारे में। यीशु को मार दिया गया, नंबर 2 यीशु मर गया, लेकिन नंबर 3 यीशु ने अपने प्राण क्या दिए? त्याग दिए। जीवन का देने वाला, जीवन के श्वास रखने वाला, आदम की नथनों में जान फूंकने वाला, ये ताकत रखता है कि वो अपने प्राण भी त्याग दे। आप सोच कर देखिए, विडंबना है, विडंबना है, विडंबना है। यीशु ने प्राण त्याग दिए। तो क्रूस मृत्यु की जगह है। बोलिए, क्रूस मृत्यु की जगह है, जोर से बोलिए। पहले हमने क्या बोला? क्रूस कौन सी जगह है? क्रूस नहीं, पहले क्या बोला? क्रूस दर्द की जगह है। जोर से बोलिए, क्रूस दर्द की जगह है। चिल्लाकर बोलिए, क्रूस दर्द की जगह है। नंबर 2, क्रूस मृत्यु की जगह है। डरिए मत, जोर से बोलिए, क्रूस मृत्यु की जगह है। लेकिन तीसरी बात, क्रूस अदला बदली की जगह भी है। मुझे क्रूस पर चढ़ना था, मुझे शर्मिंदा होना था, मेरा अपमान होना था। जितनी गलतियां मैंने की हैं पब्लिक के सामने मालूम पड़ जाए तो आप मुझे मंच भी नहीं बुलाओगे, बाहर से आप भेज देते। लेकिन कलवरी के क्रूस पर 2000 साल पहले यीशु मेरी जगह क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, इसलिए ताली बजा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सुबह क्रूस, कल रात को मैंने वो पिताजी की कहानी आपको सुनाई थी, याद है? कितने लोगों को याद है? पिता ने बेटे को धक्का दे दिया और अपना हाथ वहां पर डाल दिया। अदला, ये कभी मत भूलना। प्रभु यीशु मसीह गुनहगार के रूप में क्रूस पर टंग गया, इसलिए अपने लॉकेट लगाकर, फोटो लगाकर क्रूस के सामने ये झुकने की आपको ही जरूरत नहीं। झुकना, हमेशा झुकना क्रूस के आगे। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब भी क्रूस को देखो ये बोलो, ये क्रूस पर मुझे होना चाहिए था, लेकिन यीशु मेरी जगह पर आ गया।
बोलिए क्रूस पर मुझे होना चाहिए था। बोलिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको लगता नहीं है कि मैं क्रूस पर चढ़ूंगा। मेरे जैसा अच्छा आदमी तो इंडिया में कहीं नहीं है, पुनियावट में कहीं नहीं, एमपी में मेरे जैसा कोई नहीं होगा पादरी। मेरे प्रियो पादरियों, अपन को सबसे पहले चढ़ना चाहिए था। विश्वासी चढ़े न चढ़े, पादरियों को जरूर चढ़ना पड़ता। पहले मैंने बोला क्रूस कौन सी जगह है? क्रूस दर्द, बहुत बढ़िया। नंबर 2, क्रूस कौन सी जगह है? मृत्यु और मौत की जगह है। नंबर 3, क्रूस कौन सी जगह है? अदला बदली की जगह है। अदला बदली की मेरी जगह यीशु मारा गया, मेरी जगह। खुदा करे आज आपको समझ में आए, ये मेरे शब्द नहीं है, पिता मानो प्रेम की चिट्ठी लिखकर पुनियावाट में मेला डालकर आपको याद दिलाकर कह रहा है, मैंने मेरे बेटे को तेरे लिए भेज दिया कि तुझे मरना ना पड़े। मैंने मेरे बेटे का कफारा करवा दिया, मैंने मेरे बेटे का बलिदान करवा दिया कि तुझे बलिदान होना ना पड़े। बोलिए हालेलुया जोर से। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अदला बदली की ही जगह नहीं है। कुलुसियों की पत्री में आइए, वहां पर दूसरे अध्याय में प्रेरित पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के बाद मसीह विश्वास का कैसे कहूं मैं स्थापना करने वाला, उसके ईमान को जमा कर हमें देने वाला अगर कोई शख्स है तो वो प्रेरित पौलुस है। पौलुस कहता है 2 अध्याय की 14 आयत में, पढ़िए कोई भी जन, एक जन, नहीं तो मैं ही पढ़ लेता हूं, अगर मेरे खुलने से पहले किसी को खुल जाए तो। 2 का लिखा है, हाँ 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 हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। अपने इधर भी गांव में होता है, आजकल भी होता है। अपराध, कोई गंदा अपराध करता है, वो कोई अपराधी पकड़ा गया तो उसके क्या माला लगाकर उसके छाती पे डाल देते हैं, इस आदमी ने ये चोरी करी है, ये फलाना ठाकुर सिंह है या वो भी है, इसने चोरी कर, ये चोर है। ऐसा पट्टी लगाकर हम बाजार में घुमाते मारते हैं। गांव में आज भी खबर आती है ऐसे है? छाती पर गुनाह की लिस्ट लगाकर घूमते हैं। और अगर नहीं है तो ऐसा भी होता है, जब आप जेल में जाते हैं तो आपका नंबर पकड़वा कर फोटो लेते, बोलते हैं ये फलाना अपराधी, अपराधी नंबर 3820, केस नंबर 420, फोटो लेते हैं। ये आपके विरुद्ध में आपने जो किया उसकी पट्टी का है। क्रूस पर यीशु मसीह ने वो पट्टी को लेकर क्या किया, वहां पर लगा दिया, टांग दिया। और उतना ही नहीं, आगे लिखा है, पढ़िए 15 आयत में, देखिए क्या लिखा है। हाँ हाँ, मैं माइक में पढ़ लेता हूं जगदीप। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। पहला मैंने क्या बोला? क्रूस कौन सी जगह है? दर्द की जगह है। नंबर 2, क्रूस कौन सी जगह है? मृत्यु की जगह है। नंबर 3, क्रूस कौन सी जगह है? अदला बदली की जगह है। लेकिन चौथी बात, क्रूस विजय की जगह भी है। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, बोलो क्रूस विजय की जगह है। मुंह खोल के बोलिए, क्रूस विजय की जगह है। एक बार और बोलिए, क्रूस विजय की जगह है। एक चीज आपको बोलता हूं, जमाने को आप सिखाना, शैतान की बुरी से बुरी चाल भी मेरे लिए भलाई का काम करेगी। हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग? बोलो, शैतान की बुरी से बुरी चाल भी मेरे लिए भलाई का कारण ठहरेगी। मैं आपको समझाता हूं। शैतान और उसकी पूरी टीम ने क्रूस पर से यीशु को टांग दिया, मार दिया। ये सब दर्दनाक ड्रामा करने के बाद, जैसे मैंने कल मजाक में बोला, वो छुट्टी लेके चले गए, बोला काम हो गया भैया, काम हो गया। 2000 साल से ट्राई कर रहे थे, केस फाइल हो गई, अब ये अंदर हो गया। और अंदर ही नहीं, ये मर गया। मरा ही नहीं, इसको हमने गाड़ दिया। गाड़ा ही नहीं, इसके ऊपर हमने रोम की मोहर लगा दी। इतना ही नहीं, पहरेदार भी लगा दिया। अब छुट्टी पे चलते हैं। छुट्टी पे गाड़ी पे बैठते उससे पहले उनको खबर आई, अरे भैया जल्दी आ जाओ। क्या हो गया? वहां पर पत्थर हिल रहा है, पत्थर हिल रहा है, जल्दी आओ। जो रोम की मोहर थी वो टूट कर गिर गई है। क्या हुआ? किसने किया? ये कुछ नहीं मालूम। अरे जल्दी आओ, पत्थर लुढ़क रहा है। जोर से बोलो, पत्थर लुढ़क रहा है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, पत्थर लुढ़क रहा है। चिल्लाकर बोलो, पत्थर लुढ़क रहा है।
आपके विरोध में रखा हुआ पत्थर आज के दिन लुढ़केगा, लुढ़क रहा है। लाजर का पत्थर भी लुढ़का, यीशु के कब्र का भी पत्थर लुढ़का, मेरे और आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ पत्थर अपने आप लुढ़केगा। ताली बजाकर अन्य भाषा बोलकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। कि सबसे बड़ी दांव और सबसे बड़ा चाल था यीशु को मारकर खत्म करने का, लेकिन कई वेगियो उसकी सबसे बड़ी चाल के कारण ही मानव जाति का उद्धार हो गया, मेरा और आपका साल्वेशन हो गया। ताली बजाकर एक बार और प्रभु को जबरदस्त धन्यवाद दीजिए। ऐसी ताली बजाइए कि यीशु और स्वर्गदूतों को भी मालूम पड़े आप उस उद्धार को समझ रहे हैं, उस उद्धार की कीमत को आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चाल शैतान की, सबसे बड़ा फायदा कलीसिया के लिए बन गया। इसलिए आपको आज हम यह ऐलान करना चाहते हैं, शैतान की कितनी भी बड़ी चाल हो, विश्वास करने वालों के लिए वो भलाई ही को उत्पन्न करेगी, भलाई ही को उत्पन्न करेगी। दर्द होगा, मृत्यु हो सकती है, अपमान हो सकता है, निंदा हो सकती है। इसलिए रोमी 8:28 के अंदर शान से पौलुस कह सकता है, और विश्वास करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हालेलुया, बोले जोर से। तो विजय का स्थान था, विजय का स्थान। और क्या हुआ, आदन की वाटिका में मौत की चाबी, या कैसे कहे, मौत की चाबी आदम के द्वारा शैतान के हाथ में आ गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण और गाड़े जाने के द्वारा अब प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, अधोलोक और मृत्यु की चाबियां मेरे पास आ गई। तूने मुझको नीचे डाला, ठीक है, मैं नीचे गया तो गया, लेकिन जो चाबियां वहां पड़ी थी वो लेकर आ गया, ताकि अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी मरेगा नहीं, परंतु अनंत जीवन पाएगा और मेरे साथ पिता के राज्य में राज्य करेगा, और वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। क्या कथन है, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन, मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन मौत था। मौत को हराकर उसी की चाबी लेकर आज मसीह यीशु जी उठा है, मसीह यीशु जी उठा है। विजय का स्थान है क्रूस, विजय का स्थान। कितनी बातें हो गई, मुझे याद दिलाओ। नंबर 1 क्या था, क्रूस कौन सी जगह है, दर्द की जगह। नंबर 2, क्रूस कौन सी जगह है, बहुत बढ़िया। नंबर 3, क्रूस कौन सी जगह है, अदला बदली, मेरी जगह यीशु चढ़ गया। नंबर 4, क्रूस कौन सी जगह है, विजय की जगह। लेकिन एक और चीज है, क्रूस, रोमी की पत्री 5 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, क्रूस पर एक घोषणा है, एक ऐलान है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, और वो ऐलान क्या है मालूम, बहुत ही खूबसूरत प्रेम भरा आह्वान है। 5 के 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट करता है कि जब हम पापी थे वो मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। 10वीं आयत, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आप मेरे साथ पढ़िए, वापस पढ़िए, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करते हैं, जोर से पढ़िए, हाँ, हमारा मेल हुआ। हम क्या करते हैं, परमेश्वर में, जोर से बोलिए, हम परमेश्वर में। पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 देखिए, पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 में भी यही ऐलान है, ये आह्वान है क्रूस का। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 9 और 10 वाक्य। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। बोलिए, उसने हमसे प्रेम किया। चिल्लाकर बोलिए, पिता ने हमसे प्रेम किया। एक बार और जोर से बोलिए, पिता ने हमसे प्रेम किया। हाथ उठा के बोलिए, पिता ने हमसे प्रेम किया।
अरे जमाने को सुनने दो, इन पेड़ पौधों को, सृष्टि को सुनने दो। पिता ने हमसे प्रेम किया, जोर से बोलिए। और फिर क्या किया? और अपने पुत्र को दे दिया। बोलिए, अपने पुत्र को दे दिया। क्या है मालूम? पांचवा संदेश, क्रूस का संदेश अब प्रेम भरा आह्वान है। आओ आओ, पिता के प्रेम को स्वीकार करो। आओ। क्रूस खाली है, कब्र खाली है। अब वो आपके दिल में राज करना चाहता है। वो आपके दिल में रहकर, आपके दिल में रहकर, आपके दिल में रहकर, आपके दिल में रहकर इसी क्रूस के संदेश को आपके द्वारा दूसरों को देना चाहता है। हालेलुया, जोर से बोलिए। पहला, क्रूस अगर दर्द का संदेश है, क्रूस अगर मौत का संदेश है, क्रूस अगर अदला बदली का संदेश है, अगर क्रूस विजय का संदेश है, लेकिन क्रूस एक और संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है। पिता से अब दूर रहने की जरूरत नहीं है। आओ आओ आओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम दिनों में शिष्यों के साथ बात करते करते उनको 2-3 बार उसने बोल दिया, मैं जा रहा हूं। उनको विश्वास नहीं हुआ। नहीं होगा। पतरस अपने जैसे बहुत आत्मिक था, उसने बोला, हे शैतान, हाँ प्रभु तू नहीं जाएगा। पिता यीशु ने बोला, शैतान चुप हो जा। वो किसी भी हालत में अपने लीडर को जाने देना नहीं चाहते थे। वो इतना प्रेम करते थे यीशु के। उनके रोजी रोटी का सवाल था, उनके मान सम्मान का सवाल था। उन्होंने जीवन और सब कुछ धंधा पानी छोड़कर यीशु के पीछे निकले थे, तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में 12वें अध्याय में यूहन्ना में लिखा है, यीशु बेचैन हो गया, बेचैन हो गया। 13वें अध्याय में लिखा है, यीशु व्याकुल हो गया। मन में और आत्मा में, दोनों जगह पर लिखा है, मन और आत्मा में यीशु व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। और वो जो व्याकुल शब्द है, व्याकुल शब्द की खूबसूरती क्या मालूम? जैसे आप पानी के अंदर सर्फ डालने के बाद कैसे हिलाते हो आप लोग। किसी ने बाल्टी में कपड़े धोए? बाइबल कॉलेज में धोया होगा आपने। वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं। कैसे डालते हैं? बाल्टी में डालकर फिर हिल जा हिल जा हिल जा, धुल जा धुल जा धुल जा, ऐसे धोते हैं क्या कपड़े? कैसे करते हैं आप लोग? पानी में सर्फ डालने के बाद क्या करते हैं? अरे दिख करके बताओ मेरे को, मार को आता नहीं मेरे को। कुछ लोग ऐसे टाटा करते हैं, टाटा से कपड़ा नहीं धुलेगा, ऐसा मारना पड़ता है। ये है शब्द, यीशु का दिल व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। क्यों? वो मरने जा रहा है इसलिए नहीं, कई कारणों से व्याकुल हो। अपने शिष्यों की चिंता, अपने खुद की चिंता, पिता की मर्जी पूरी करने की व्याकुलता उसके अंदर थी। व्याकुल था, खुद व्याकुल था। लेकिन 14:1 में शिष्यों से कहता है, तुम्हारा मन सेवकों, सेविकाओं, हम व्याकुल हो तो भी हमारे चेहरे पर व्याकुलता दिखनी नहीं चाहिए। हमको सिंहासन के पास जाकर ताकत प्राप्त करने के बाद हमारे साथ खड़े रहने वालों को व्याकुलता नहीं, विश्वास का परिचय मुझे और आपको प्रदान करना है। हालेलुया, बोलिए जोर से। यीशु व्याकुल है, लेकिन शिष्यों से क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन, जोर से बोलो, तुम्हारा मन क्यों व्याकुल ना हो? मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, वो आगे कहता है 5 और 6 में कहता है, मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। मैं आगे जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पिता से मिला रहा हूं, मैं तुम्हें पिता से मिला रहा हूं। अदन की वाटिका में जो संगति टूटी, एक बार और मेरे सलीबी क्रूस के द्वारा, मेरी सलीबी मौत के द्वारा मैं तुम्हें पिता से जोड़ रहा हूं। उद्धार का कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, उद्धार क्या है? उद्धार पा लिया? हाँ पा लिया। कब पाया? मीटिंग में हाथ उठाया। मेरे प्रियो, हाथ उठाना अच्छा है, लेकिन उद्धार क्या है? उद्धार की कीमत क्या है? कभी आप बैठकर समझने का प्रयास करना है। उद्धार के कई अर्थ है, उसमें से एक अर्थ बोलकर मैं बंद करूंगा। उसमें से एक अर्थ है, पिता से मेरा संबंध टूट गया था। मान लीजिए एक अमीर बाप है और उसकी एक बिगड़ी हुई औलाद है। मैंने क्या बोला? अमीर बाप है और उसकी, अरे जोर से डर मत, अमीर बाप है और उसकी बिगड़ी हुई औलाद है और वो घर से निकल गया। लूका 15 जैसे घर से निकल गया, बाप के छाती पर पैर रखकर निकल गया। तो मरे ना मरे मैं तो जा रहा हूं, चला गया। और जब वो चला गया, बहुत दूर रहने के बाद, बहुत समय रहने के बाद, अब उसको अक्ल आई। जोर से बोला, अक्ल आई। पड़ोसी से पूछो अक्ल आई क्या? पूछो पास वाली से, पूछो अक्ल आई क्या? बोलो, ये मेला खत्म होने से पहले अक्ल आनी पड़ेगी। बोलो, एक को बोलो, ये मेला खत्म होने से पहले अक्ल आ जानी चाहिए। बोलो। कुछ लोग बोल रहे नहीं, उनको अक्ल ना आ रही है ना जा रही है, उनको किराए पे देना पड़ेगा। अक्ल लग रहा है मेरे। हाँ भैया, एक मॉडल आया हमारे पास,
जिसका भी हो ले जाना, नहीं तो मैं उदयपुर ले जाऊंगा इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना प्लीज। क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? पोहरा तो मावची में बोलते हैं। पुहरिया, ये पुहरिया इधर बैठिरिया, रोहिरिया। एक बार और दिखा दे बेटा, तेरे को दिखाना नहीं आता, थोड़ा हिम्मत से दिखाना पड़ेगा। खोवाई क्यों? पुहरिया खोवाई क्यों? रूहिरियों, रूढ़िरियों ले जाऊ। हर कोई नहीं, केवल माँ बाप ले जाओ, तो हमको दिक्कत हो जाएगी। लौट कर आते हैं। अमीर बाप की बिगड़ी भी औलाद दूर चला गया। हाँ, जब सब खत्म हो गया उसका अक्ल आ गया। थैंक यू, कोई बात नहीं, घबरा मत, आजा आजा, डोंट वरी। और बाप से दूर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद लुट गया, जैसे लूका 15 में लिखा है। हालांकि लूका 15 का दृष्टांत नहीं है ये, क्योंकि बताऊंगा मैं क्यों क्या हो रहा है। सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाप की याद आ रही है उसको। वो उसको ये नहीं मालूम, बाप रोज उसको याद कर रहा है। बाप, ये इसने बाप को कब याद किया? जब इसका जेब का पैसा खत्म हो गया, इसके दोस्त खत्म हो गए, सब लोग खत्म हो गए, तब इसको बाप याद आया। लेकिन बाप रोज, जवान लोग जितने लोग हैं 25 के नीचे, मेरे साथ बोलो, बाप रोज याद करता है। जोर से बोलो। हम याद करें ना करें, बोलो जोर से, हमारा स्वर्गीय बाप हमारे लिए ठहरा हुआ है, खड़ा हुआ है, तैयार है, बाहें फैला के खड़ा हुआ है। सुनना क्या हुआ? तो ये अमीर बाप की औलाद बिगड़ गया, पैसे खत्म हो गए, अब बैठकर रो रहा है। रो क्या रहा है? बोल रहा मेरे बाप के घर में वो नौकर भी 3 टाइम खाना खाते हैं, मैं यहाँ पर सुअरों का खाना खा रहा हूँ, सुअरों का खाना खा रहा हूँ। कौन मुझे ले जाए? कोई नहीं है, तब क्या फायदा? बाप सोच रहा है काश कैसे भी लड़का एक बार बाहर आ जाए, एक बार आ जाए। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरा भी सामाजिक थोड़ा जिम्मेदारी है, मेरी भी थोड़ी, क्या करें, मेरी भी पोजीशन है, मैं भी अब बेटे के बीच जा तो नहीं सकता। दोनों रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। लेकिन इस बीच में अभी ये नई कहानी आपको मैं बता रहा हूं, जो लूका 15 में नहीं है। दोनों के बीच में एक जन है जो बाप को भी जानता है और जो लड़के को भी जानता है। और वो लड़के के पास जाकर बोलता है, बेटा लाडला राजू सुन, मैं तेरे को तेरे घर लेके जाऊंगा। बेटा बोलता है, पापा जूते मारेंगे, बंदूक निकाल के उड़ा देंगे, 2 नाल वाली उनके पास है, मेरे को उड़ा देंगे, मेरा बाप उड़ा देगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। चलेगा क्या? मैं तेरा बाप पिताजी, नहीं नहीं नहीं, होगा ही नहीं, आप रहने दो, होगा ही नहीं, मेरे बाप को मैं जानता हूं, मुझे पर हाथ लगाता है और उड़ा देता है। नहीं 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 होगा। तू तैयार है क्या? तू चलने के लिए तैयार है क्या? मैं तेरे लिए बात करूंगा। लास्ट में बोलता है, देख लो, आपकी इच्छा हो तो देख लो, बाकी मेरे से तो शायद नहीं होगा करके। इधर से हाँ लेकर वो अमीर बाप के पास जाता है, बोलता है, बाबूजी मैं आपके बेटे को घर लेकर आऊंगा। बोला है वो नहीं आएगा, वो पत्थर है, नालायक, उसकी माँ पर गया है वो करके। बिगड़ते तो सब माँ पर हैं, सुधरते तो सब अपने ऊपर लेते हैं। यही तो हालत है इंडिया की, क्या बताएं आपको है? तो देखो, नहीं नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सर आप चिंता मत करो, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। वो आएगा ही नहीं, मेरे को मालूम है, बिगड़े औलाद है, गया है वो, जाने दो, दुख है मेरे को, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैं लाऊंगा तो आप ले लोगे क्या? ठीक है, आप कोशिश करो, हो सके तो लेके आओ। एक दिन राजू को पकड़कर ये दोस्त उधर से लेकर आता है। ये डर रहा, राजू बोल रहा मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोला गोली लगेगी तो मेरे को लगेगी, चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा बीच में, आजा। लेकर आता है, बाप के पास लेकर आता है। बाप और बेटा एक दूसरे को देखते हैं। जो लेकर आए वो तो एक तरफ, ये दोनों गले लिपट कर स्वीकार एक दूसरे को कर लेते हैं, गोद लगा लेते हैं, गले लग जाते हैं। ये जो बीच में जो आया ना, इसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। बजाओ ताली, बजाओ बजाओ बजाओ, बढ़िया बजाओ, ईसा मसीह के लिए बजाओ, उस बिछुई के लिए बजाओ, उस मध्यस्थ के लिए बजाओ, जिसने मेरी और आपके पिता से एक बार और दोस्ती करा दी। ताली बजा के जोरदार हनीली भाषा में, ये उद्धार है मेरे प्रियो, ये उद्धार है मेरे प्रियो। हम दूर थे पिता से, उसने हमारी दोस्ती एक बार और करवा दी। इसलिए तो यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूं, मैंने तुम्हारे पिता को रास्ता बता दिया। अब तुम्हें 40 दिन भूखे रहने की जरूरत नहीं है, निर्वस्त्र रहने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पर मगरों पर घूमने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैसे कहूं त्याग करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। क्या शब्द एक आदमी के, क्या हिम्मत है उस 33 साल के जवान की। मुझ पर विश्वास करो, जहां मेरा पिता है वहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा।
आज के इस गुड फ्राइडे को भी यही संदेश कहकर हम बंद कर रहे हैं। आज भी सलीब खाली है, कब्र खाली है, हाथ फैले हुए हैं। बड़े से बड़े गुनहगार को भी बदलने की ताकत कानून नहीं रखता मेरे प्रियो। किसी ने बोला कानून के हाथ लंबे होते हैं, मैं मानता हूं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कानून के हाथ जीवनों को बदल नहीं सकते हैं। अगर जीवनों को बदलना है तो पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिए, और इस बाइबल का परमेश्वर चाहिए, और इस बाइबल का क्रूस चाहिए, जो बड़े से बड़े डकैत को भी एक नम्र मेमना बना देता है, और मेमना बनाकर उसको एक गवाही बना देता है। यह है क्रूस की ताकत, क्रूस की। इसको खाली लकड़ी के लटकाने का स्टिकर मत समझना, इसको मोटरसाइकिल में चिपका कर बाजार में घूमने की कोशिश मत करना, बिल्डिंग के ऊपर 2 लकड़ियों लगाकर केवल कुछ कहने का कोशिश मत करना। यह स्वर्ग का चिन्ह है, यह स्वर्ग का चिन्ह है, यह मेरा चिन्ह है, यह मेरा चिन्ह है। क्रूस दर्द की, मेरे साथ बोलिए, क्रूस कौन सी जगह है? क्रूस दर्द की जगह है। नंबर 2, क्रूस मौत की जगह है। लेकिन नंबर 3, क्रूस अदला बदली की जगह है। नंबर 4, क्रूस विजय की जगह है। लेकिन 5वीं बात, क्रूस प्रेम की जगह है, प्रेम की जगह है। आज सुबह यह संदेश मैं सोचता हूं कुछ करोड़ लोगों को और जाना चाहिए जो प्रेम के लिए तरस रहे। कोई आज भी कोई रस्सी खरीद रहा होगा मरने के लिए, आज भी कोई जहर खरीद रहा होगा पीने के लिए, उनको एक बार संदेश दे दो, एक बार संदेश दे दो। हजारों लोगों को इसने नहीं, करोड़ों लोगों को इस क्रूस के संदेश ने बदल दिया। आज फिर क्रूस तैयार है, आज फिर क्रूस तैयार है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, आपकी योजना कितनी महान है कि आप अपने इकलौते को लूटने देते हो कि आपको और भी लोग मिल जाएं। क्या कहानी है प्रभु, क्या गाथा है। लेकिन इस क्रूस की कहानी को समझने के लिए आज हमको अनुग्रह दे, हमारे मन की आंखें खोल, हमारे मन की आंखें खोल कि हम क्रूस को समझ सकें, क्रूस से प्रेम कर सकें, क्रूस के संदेश को स्वीकार कर सके हैं। गले के लॉकेट में लगाकर घूमने वाला ही नहीं, जीवन के अंदर प्रदर्शित होने वाला ये क्रूस हमारा बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं, आपके लोगों को बरकत दीजिए, आशीषित करिए। ये सभा में जितने लोग हैं और बाद में जो संदेश को देखेंगे सुनेंगे, यीशु की आशीष, क्रूस की सामर्थ उनको मिल जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उनकी भी मरी हुई अवस्थाओं से वे जीवित होकर पुनरुत्थित यीशु के समान वे भी पुनरुत्थान का जीवन अपने जीवन में बिताने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे दास दासियों को आशीष देते हैं, उनके बच्चों को आशीष देते हैं, सेवकों को, मंडलियों को, हर संस्था को, हर लोगों को जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके ऊपर आत्मा की हवा बहे। हम प्रार्थना करते हैं और वचन उनके लिए जीवंत हो जाने पाए। तेरे लोगों को बरकत देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए, बढ़िया ताली बजाकर, बढ़िया ताली जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। एक क्षण और मैं लूंगा। पिछले दिनों में जैसे मैंने आपको बोला, YouTube पर इब्रानियों की पत्री का अध्ययन अपन हिंदी में कर रहे हैं। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, रोज सुबह 6:30 बजे 20 मिनट आप प्रभु को दीजिए, 20 मिनट प्रभु को दीजिए और आप उसके माध्यम से प्रभु के वचन को सीखिए। क्रूस की सामर्थ्य भी उसके अंदर आती है और लहू की शक्ति भी उसके अंदर आती है इब्रानियों की पत्री के अंदर। आप उसका आनंद उठाइए, उसको आप सुनिए और सुनकर जीवन के अंदर लागू करिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार और ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह को, उस खाली क्रूस को ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। क्रूस के बारे में हमने सुंदर वचन परमेश्वर के दास के द्वारा गहराई से सीखा। हालेलुया, हालेलुया। आप शुरू से आखिर तक इधर बैठे हुए परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। हमने बहुत सारी बातों को सीखा और आज गुड फ्राइडे है। विशेषकर पिछले साल या अगले साल अलीराजपुर में गुड फ्राइडे की आराधना हुई और उसके बाद मैं बाहर निकला तो वहां पर जो टीआई साहब आए हुए थे वो खड़े होकर हाथ मिलाकर मेरे को बोले हैप्पी गुड फ्राइडे। तो मैंने उनको बोला जो गुड फ्राइडे है उसमें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए वो हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं है, एक दुख भोग का समय है करके उनको समझाया। लेकिन पौल सर ने और एक कदम और आगे बढ़कर हमें समझाया, ये बताया कि क्रूस एक विजय की जगह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की चालों को, शैतान के कामों को कुचल डाला, खत्म कर डाला
और क्रूस के ऊपर, मौत के ऊपर उसने जय को प्रदान किया और हमें विजय प्रदान किया। हालेलुया। इसलिए हम लोग मिलकर एक छोटा सा गीत गाएंगे, मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु फिर से जिंदा हुआ। हालेलुया। मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु जिंदा, मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ। आज यीशु जिंदा है, हम बता, ताली बजाए सब। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, मारा गया वो गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ। मारा